आर्यन खान रिश्वत मामले में फंसे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया। शरद पवार ने मीडिया से बातचीत में एनसीपी नेता नवाब मलिक का समर्थन करते हुए कहा, नवाब मलिक को परेशान किया गया, उन्हें मीडिया में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। नवाब मलिक जो कह रहे थे वो सही साबित हुआ, देखते आगे क्या होता है। दरअसल गिरफ्तारी से पहले नवाब मलिक ने कहा था कि आर्यन खान को पैसों के लिए फंसाया गया, जिसके पीछे समीर वानखेड़े हैं। आपको बता दें, नवाब मलिक को इस मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार से मंत्री पद गंवाना पड़ा। ईडी ने फरवरी 2022 में मलिक को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था। 1999 से 2006 के बीच दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर की मदद से कुरला में एक संपत्ति हड़पी। ईडी ने आरोप लगाया कि चूंकि पारकर ने दाऊद के अवैध कारोबार को संभाला, इसलिए पैसे का इस्तेमाल आखिरकार आतंकी फंडिंग के लिए किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक 23 फरवरी 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 मई को मलिक की याचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित की। नवाब मलिक ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत अर्जी 6 जून तक के लिए स्थगित करने से खफा होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें कि मलिक ने वानखेड़े पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रक की सवारी करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सोमवार रात का है। रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में यात्रा की। राहुल ने अंबाला में ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ड्राइवरों के मुद्दों और उनकी समस्याओं को भी समझने की कोशिश की। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल का ट्रक में यात्रा करते हुए ये वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, यूनिवर्सिटी के छात्रों से, खिलाड़ियों से, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं से, किसानों से, डिलीवरी पार्टनरों से, बस में आम नागरिकों से और अब आधी रात को ट्रक के ड्राइवर से आखिर क्यों मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि वो इस देश के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी चुनौतियों और परेशानियों को समझना चाहते हैं। उनको ऐसा करते देख एक विश्वास सा झलकता है। कोई तो है जो लोगों के साथ खड़ा है, कोई तो है जो उनके बेहतर कल के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, कोई तो है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। और धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि ये देश लौट जाना चाहता है मोहब्बत और अमन के रास्ते पर। धीरे से ये देश आखिर चल ही पड़ा है राहुल गांधी के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी नेता राहुल गांधी इन दिनों अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी राहुल दिल्ली की सड़कों पर घूमते दिखते हैं, तो कभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करते दिखे। राहुल गांधी की ये वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। वहीं अब उनकी ट्रक की सवारी का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। – 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस बीच बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। पूर्व सीएम के बेटे और हम पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने पार्टी के मिशन और चुनावी तैयारी पर खुलकर बात की। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जीतन राम मांझी बिना लाग लपेट के बोलते हैं। हमारी पार्टी की जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तो नेता व कार्यकर्ताओं ने लोकसभा और विधानसभा की अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। हमने विधानसभा में 50 सीटों का चयन किया है, जहां हम बेहद मजबूत हैं। इनमें 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत अच्छी पकड़ है। हमारी तैयारी है कि 2035 में बिहार में अकेले दम पर हम पार्टी की सरकार बने, ये हमारा लक्ष्य है। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता की लड़ाई में आमने सामने एनडीए और महागठबंधन है। गठबंधन के दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कौन सा दल किस गठबंधन की ओर करवट लेकर बैठ जाए ये कहना मुश्किल है। इस बीच हम पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और अपनी प्लानिंग की दिशा तय कर ली है। महागठबंधन में शामिल हम पार्टी भविष्य में अपने बूते पर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में लगी है। पिछले दिनों जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि कसम खा लिए हैं कि नीतीश जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से जब जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई तो सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। वहीं कसम खाने की बात पर जीतन राम मांझी ने अगली प्रतिक्रिया दी कि राजनीति में कसम का कोई मतलब नहीं होता है। बता दें कि जीतन राम मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अब पार्टी के संरक्षक हैं। हाल ही में राजगीर में हम पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें खुलकर जीतन राम मांझी ने कई बड़े संकेत दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बैठक में पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा, जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा हम अपने बूते पर सरकार बनाने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए गांव से लेकर बूथ तक संगठन को मजबूत करना होगा।
उन्होंने कहा कि अभी हम पार्टी महागठबंधन में हैं, बावजूद अपने दल को मजबूत करेंगे। बिहार में हम के कार्यकर्ता ही परिवर्तन और क्रांति लाने के लिए काफी हैं। 26 नवंबर को गांधी मैदान में रैली की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी। डॉक्टर क़य्यूम क़ादरी का शुक्रिया। आज की शाम HK कैन हर्बल की शुरुआत व्यंजन हॉल अंधेरी वेस्ट में हुई। आए हुए सेलिब्रिटीज़, पत्रकार, कैमरामैन, मुंबई हलचल के एडिटर दिलशाद भाई, समय न्यूज़ के एडिटर सलामत और हाज़रीन, आपके सवालात को मैं सुन रहा था। डॉक्टर क़य्यूम क़ादरी, मिसेस क़ादरी ने और उनके लड़के ने सही जवाब दिया है। एक्चुअली ये दवाई का मकसद ही ये है कि गरीब पेशेंट को इसका फ़ायदा रहे। यहाँ तक हमने आज तक जो भी लोगों को दवाई दिया उसमें हमारे डायरेक्टर हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके भाई को दिया दवाई, वो अभी आपके सामने मौजूद हैं, वो बोलेंगे। इस दवाई से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे भी होगा, हम उम्मीद करते हैं और आप सबकी दुआ देते हैं। और आगे हम इसको सिर्फ मकसद हमारा ये रहेगा कि गरीबों की सेवा करें और कैंसर से दूर करें। कितने वर्षों से पैटर्न ये आपके पास है सर? ये तो हम तकरीबन, मैं तो इसको 20 साल से यूज़ करता हूँ, 20 साल से ज़्यादा मैं लोगों को देता हूँ। और ये जो दवाई चल रही है तो पुरखों से चलती आई है हमारे गुरु से। इतना समय कैसे लगा? जैसे कि आपने कहा कि 20 सालों से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में लाने के लिए इतना समय कैसे? हमने सोचा नहीं था कि मार्केट में लाए, जो हमारे पास मरीज आते हैं उनको हम देते हैं, उससे शिफा होता है। ऐसा मोदी सरकार ने जो आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कितना शुभकामना देना चाहेंगे आप मोदी सरकार को? बहुत अच्छी बात है। हम भी उनको दिखाएंगे कि हमारे पास कुछ है, मेरा सवाल आपसे है, केमो कराने के बाद भी कैंसर जड़-तोड़ नहीं होती है, इसके बावजूद लोग रेडिएशन कराते हैं, फिर भी नहीं खत्म होता है, लास्ट में उन्हें जो है मौत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में आपकी दवाई कितना कारगर 20 साल में साबित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पेशेंट, हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज आए हैं वो लास्ट स्टेज के ही आए हैं। फर्स्ट स्टेज में कोई आए नहीं मोस्टली, क्योंकि वो केमो हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब चीज़ें होने के बाद ही मरीज आयुर्वेदिक के पास जाता है। फर्स्ट स्टेज में कोई जाता नहीं। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। हमारे पास 78 ईयर्स ओल्ड एज थे, सहारा उनके पापा को हमने दवा दिया। अभी ये जो लिंक्स है जहाँ पे भाई को भी एडमिट किया था ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने बोला था कि बताएंगे आपको। तो काफ़ी ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत सारा फायदा हुआ। उस बेस पे हम सोचा कि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाई, ये हमारा मकसद है। सर कैंसर ये जड़ से खत्म हो जाता है कि रहता है कैंसर? देखो लास्ट स्टेज के पेशेंट आएंगे तो जड़ से कैसे जाएंगे? हाँ, धीरे जब तक वो जिंदगी रहेगी राहत से जिएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, तकलीफ क्या होती है कैंसर के पेशेंट को, उनसे पूछिए। रात दर्द होता है तो आदमी रात भर सोता नहीं है, कैंसर के मरीज की तो उनसे पूछे आप क्या दर्द। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी मेरी, जो सर ने भी कहा है कि जो इलाज के लिए पैसा होता है, कैंसर नाम सुनते ही आदमी सोचता है कि मैं तो खत्म हो जाऊँगा। इलाज में बहुत पैसे खर्चे होते हैं, आप फ्री दे रहे हैं, तो क्या पैटर्न होगा, किस तरह से फ्री देंगे सर? अभी तो हम ये फ्री दे देते हैं और बाद में थोड़ा सा हम उसका कॉस्ट रखेंगे, जिससे जितना हो सकता है। दवाइयों के नाम बोलिए क्या कहेंगे? या सो हम लोगों के पास इस प्रोडक्ट में वी हैव लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स लाइक संभारी पाउडर, सजीरा पाउडर एंड ग्राम पाउडर, कलौंजी सीड्स. So we have ashwagandha with us, turmeric powder and amla fruit powder, tulsi leaf powder, sonamukhi leaf powder, loha basma we added. We have added son basma and other ingredients. So we have a PPT in this kit. We have a lots of benefit of this product ingredients. So जिसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बहुत सारे एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ हैं। ये प्रोडक्ट बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं, एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ के साथ साथ एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ हैं, अदर चीज़ों में बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो वी हैव अ PPT ऑल्सो विद अस, जिसमें जो हम लोगों को दिखाएंगे जो यहाँ पे है कि व्हाट इज द
बेनिफिट ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स, जितने सारे हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हम उनको बताएंगे और इस प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल वहाँ पर आपको बताएंगे। अभी जस्ट हमने आपको जस्ट इन शॉर्ट वी हैव जस्ट एक्सप्लेन द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट एंड द स्मॉल बेनिफिट ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स। कादरी साहब, बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे, किसके लिए हम यूज़ करवाएंगे? मोस्टली ज़्यादातर कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर में हमने नहीं किया, बाकी ब्रेस्ट कैंसर। जिसको कैंसर नहीं है, अगर वो ये खाए या इसका सेवन करे तो उससे कोई फायदा उससे मिलेगा? कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो फोड़े क्या काम आता है? ये बॉडी की फिटनेस बहुत बढ़ाएगा। ये मैडम को भी कुछ बोल दे दो। मैडम, आपने यूज किया क्या प्रोडक्ट, या आपको कुछ जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? नहीं, मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट जब मुझे संजय भूषण जी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके और मुझे तो पहुँचना ही है, बिकॉज इस टाइप के प्रोडक्ट, जिस बीमारी के बारे में हम लोग सुनते ही डर जाते हैं, कैंसर फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो या थर्ड हो, हम पहले ही डर जाते हैं। उसके जो भी ट्रीटमेंट होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत दर्द होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए सर ने जो प्रोडक्ट शुरू किया है, वो अभी जो फ्री में देने के प्लान किए हैं, तो ये हम लोग के लिए और इस टाइप के बहुत सारे पुअर फैमिली है जो ये चीज़ें, हम लोग इतने कॉस्टली दवाई होते हैं, केमोथेरेपी होते हैं, तो वो सब चीज़ें वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो सर ने जो अभी किया है, ये देना और ये इतना सस्ते में देना, जितने भी प्राइस हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक मतलब आपका एलोपैथी से काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में ही मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होता है। तो ये हम लोग, मुझे लगता है बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, समाज के लिए, और इसको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसमें हेल्प करना चाहिए। जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल है, कैंसर टाटा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम डरने के बाद अगर ये प्रोडक्ट लेके, सर ने इतना दावे के साथ कहा है, उन्होंने इतने सारे ट्रीटमेंट किया और उस ट्रीटमेंट का एक अच्छा बेनिफिट मिला, जो प्रेजेंट यहाँ पर है, बहुत सारे पेशेंट हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मैम, आप कुछ कह रही थी? या मीन्स जैसे आपको पता है कि कैंसर के मरीज किस तरह से जूझते हैं, ठीक है। बस अगर किसी को एसोफेगस, जैसे ओरल का कैंसर है, तो वो उनको खाना नहीं खा सकते, वो कोई चीज़ उनको अगर स्वॉलो करनी है तो वो डिफिकल्टी होती है, वो वीक से वीक होते जाते हैं। कीमो लेने के बावजूद भी कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज कीमो की वजह से और ज़्यादा बॉडी श्रिंक होती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर ये मेडिसिन यूज़ करता है वो पेशेंट, ठीक है, क्योंकि हमने वैसे पेशेंट को दिया है, उनको जो रिजल्ट मिला है वो हम बता रहे हैं कि अगर इसोफेगस जो ओरल कैंसर वाले को पेशेंट को हमने दिया, जो वो खा नहीं सकता था कुछ भी, ना सॉलिड ना लिक्विड, कुछ नहीं, ये मेडिसिन लेने के बाद 1 महीना 15 से 20 दिन के अंदर ही उनको वो लिक्विड इजीली स्वॉलो करने लगे। इजीली होने के बाद देन फिर धीरे धीरे, जैसे 2 महीना हो गया, तो फिर वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड, देन थोड़ा सा सॉलिड, वो भी उनको मतलब इजीली जाने लगा। मीन्स अगर वो इजीली अगर वो ले सकते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उनको वो मेडिसिन से हो रहा है। क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से डॉक्टर क़य्यूम क़ादरी को जानता हूँ। इलाज के लिए दवा और दुआ की ज़रूरत होती है। डॉक्टर क़य्यूम क़ादरी को बुज़ुर्गों की देन है। कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को भी ना हो। समाज के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, इंसानियत को निभाना ज़रूरी है। गरीब के लिए मैं वादा करता हूँ, अल फोकस फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से मदद करूँगा। जान है तो जहान है। हम रहे या न रहे, एक हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे की मदद करना। जय हिंद।